मूल ध्येय तो यही है कि सुंदर साथ में जागृति आ जाए, आत्मा जागृत होकर परमधाम का अनुभव कर सके, अक्षरातीत धामधनी के सानिध्य का अनुभव कर सके। उसके लिए हमें गुरुजनों का मार्गदर्शन मिला है। तो उनके सानिध्य से, उनके मार्गदर्शन से हमें आगे बढ़ना होगा। हम अपनी ही दृष्टि अथवा अपनी ही बुद्धि लगा करके आगे बढ़ेंगे तो कभी कभी कठिनाई आ सकती है। तो गुरुजनों के मार्गदर्शन के आधार पर चलते हैं तो कठिनाइयाँ कम से कम अनुभव होंगी और अधिक से अधिक आनंद का अनुभव होगा। तो अभी समय भी काफ़ी हुआ है तो मैं अधिक बात नहीं करना चाहूँगा। तो एक छोटी सी सूचना आपको अवश्य देना चाहूँगा। तो आप लोग नौतनपुरी धाम को तो जानते हैं ना? जानते हैं? अच्छा। जो बीतक को जानेंगे तो वो नौतनपुरी धाम को तो जानेंगे, जो वाणी को जानेंगे तो वो जानेंगे। तो नौतनपुरी धाम में एक छोटा सा किंतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम अभी दिसंबर महीना में होने जा रहा है। तो सभी संत गुरुजनों को तो इस विषय में ख्याल है। फिर भी यदि कोई महानुभाव बच्चे हों और किसी को उन तक ये समाचार न पहुंचा हो और आप सब सुंदर साथ यहाँ उपस्थित हैं सबको, कि नौतनपुरी धाम में आगामी दिसंबर महीना की 29 तारीख को सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की गादी, जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के आचार्य गादी, तो उसी के कारण नौतनपुरी धाम श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का आचार्य पीठ कहलाता है। तो वह रजत मंडित हो, उसके लिए कई सुंदर साथ ने, अनेक संत गुरुजनों ने, सब ने तो उसके लिए सहयोग किया था। तो वह कार्य लगभग संपन्न हो गया है। तो सदगुरु का ये सिंहासन, तो रजत सिंहासन, तो उसका अनावरण दिसंबर महीना की 29 तारीख को रखा है। तो वैसे तो 5 दिन का कार्यक्रम है। तो 28 तारीख से आरंभ होगा, 28, 29, 30, 31 और 1 जनवरी को पूर्ण होगा। किंतु सबकी सुविधा के हिसाब से सभी अपने अपने क्षेत्र में 31 दिसंबर को तक में पहुंच सकें। तो इस हिसाब से 29 तारीख को ये अनावरण का कार्यक्रम रखा है। तो 5 दिन का कार्यक्रम तो खास करके प्रशिक्षण शिविर है। तो उनमें 29 तारीख का आधा दिन का कार्यक्रम तो ये अनावरण का होगा। अभी सभी संत मनीषी जन उसमें पहुंचने वाले हैं। तो आप सब सुंदर साथ भी पहुंचेंगे तो शोभा अधिक बढ़ेगी। तो अभी थोड़ी सी कठिनाइयां तो आई है। तभी केंद्र सरकार के अनाउंसमेंट से, लेकिन हमारे सेठ लोगों को भी ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं, ज़्यादा चिंतित ना हो। थोड़े थोड़े परिवर्तन तो होते रहते हैं। तो इनमें मूल रूप ये मूल विकास की बात है। तो मन बहलाने के लिए भी आप विचार कीजिए तो जरूर वहाँ पहुँचें और आनंद का अनुभव करें, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आयोजन समिति को, कार्यकर्ताओं को,
जिन जिन ने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने के लिए बहुत बहुत परिश्रम किया है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और इस समग्र कार्यक्रम के मूल व्यक्ति परम आदरणीय श्री सदानंद जी महाराज, और उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। कम समय होने के कारण और प्रस्ताव हमारे पास से ही आया था कि संबोधन होलसेल में किया जाए, तो कोई भी अन्यथा नहीं समझेंगे। तो इन शब्दों के साथ मेरी वाणी को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। प्रणाम। आज की इत ही बैठे गर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। महाराज श्री के प्रवचनों से और आशीष वचनों से सभी सुंदर साथ को यहीं बैठे बैठे अपने घर परम धाम के आनंद की अनुभूति हुई है। हम महाराज श्री के चरणों में समस्त सुंदर साथ की तरफ से सादर प्रणाम करते हैं। और अब आप सबके समक्ष मंगल धाम कालिंपोंग से पधारे महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी वाणी चर्चा सुनाएंगे। प्रणाम। रूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मदाता दिनैक बंधु शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश है, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्याम राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जय वेद राखे धने तहि विध रहिए, जय विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए, राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए, राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम चलिए। श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जय वेद राखे धनी तहि विध रहिए, जय विध राखे धनी तहि विध रहिए। जय वेद राखे राज तहि विध रहिए, जय विध राखे राज तहि विध रहिए। तहि विध रहिए, तहि विध रहिए। बोलो सतगुरु महाराज की जय। आज के इस परम सम्माननीय, इस परम पवित्र
मंच पर उपस्थित हमारे समाज के अति आदरणीय समस्त गुरुजन, विद्वज्जन, संगीतकार महानुभाव, स्कूल से आए हुए सभी शिक्षक शिक्षिका वर्ग, विद्यार्थी वर्ग एवं श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति के सक्रिय कार्यकर्तागण, सद्धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, कितना सुंदर अवसर, कितना सुखद अवसर, कितना आनंद वर्धक अवसर। प्रातः काल से हिसार में एक मेला लगा हुआ है और ये मेला हरियाणा के 50 साल के उपलक्ष्य में भी समर्पित है, क्योंकि हरियाणा का 50 साल में विविध कार्यक्रम सरकार की ओर से, स्कूलों की ओर से, सामाजिक संस्थाओं की ओर से हो रहा है। हम अपनी धार्मिक मान्यता की ओर से हरियाणा में रहते हैं या अन्य प्रांतों में रहते हैं, पर जिस देश में, जिस प्रांत में रहते हैं उसके साथ हमारा संबंध होता है। यह कार्यक्रम श्री राज जी को समर्पित है, श्री प्राणनाथ जी को समर्पित है, साथ साथ में हरियाणा के 50 साल के इस स्थापना दिवस को भी समर्पित है। अभी तक हमारे गुरुजनों ने आशीर्वाद दिया। अब वाणी चर्चा में केवल थोड़े से शब्द ही मैं रखूंगा, क्योंकि 7 बजे और एक कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ से अनाउंस कर दिया है। श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद, जो प्रणामी संस्था की एक सेंट्रल बॉडी है, उसकी भी मीटिंग यहाँ पर 7 बजे रखी गई है। उसके पहले यह कार्यक्रम का समापन होकर थोड़ा सा सब लोग चाय पानी करके फिर तैयार होंगे। तो तारतम वाणी की चर्चा और श्रीमद् भागवत की कथा तो हम लोग 17 तारीख तक इस मंच से करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि महाराज जी ने 1540 बार भागवत की होगी, तो लगभग 1000 बार तो इनके साथ बैठने का मुझे भी मौका मिला तारतम वाणी चर्चा करते हुए। इसलिए तारतम वाणी क्या है, तारतम रस क्या है, तारतम चर्चा क्या है, सो आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए मात्र हिसार के सुंदर साथ भी तारतम सागर के 108 पारायण करने के लिए तैयार हो गए। ये तारतम वाणी का प्रभाव ही है कि 18,000 चौपाइयों से युक्त इतनी बड़ी वाणी ग्रंथ को पाठ पढ़ने के लिए हमारी बहनें, माताएं तत्पर हो रही है। तो तारतम वाणी का कितना प्रभाव है आपके ऊपर, ये इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। और हमारे प्रणामी समाज में लगभग 15 से 20 108 पारायण साल भर में हो जाते हैं। उसके अधिक पारायण होते हैं। पूज्य महाराज जी ने 12,000 पारायण एक साथ करके 2006 में एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। ये सब तारतम वाणी का ही प्रभाव है। तो तारतम वाणी क्या है, इसमें मैंने 1-2 पंक्ति मैंने तैयार की है। तारक है ग्रंथ यह राज रसिक गुणगान, तम अंधकार छुड़ाए के मुक्ति दे निर्वाण। तारतम हो गया ना। तारक है ग्रंथ यह, यो जो ग्रंथ है आत्मा को तारने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला ऐसा महाग्रंथ है ये। और इस ग्रंथ में किसका गुणगान है? राज रसिक गुणगान, श्री राज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धनी श्री कृष्णा, उनके यश और गुण को यहाँ गाया गया है।
तम अंधकार छुड़ाए के, तम में तो हम सभी पड़े हुए हैं ना। संसारी तम है, मायाई तम है, मोही तम है, अज्ञानी तम है, अंधकारी तम है। इस तम अज्ञान को छुड़ा करके मुक्ति दे निर्वाण, जो मुक्ति निर्वाण अखंड पद जो दिला सकता है। पद के परे परम पदा, जो संसार के और ये 14 लोक के पद से भी परे परम पद, अखंड परम धाम का पद दिला सकता है। उसी को तारतम सागर, उसी को तारतम वाणी, उसी को तारतम महामंत्र कहा जाता है। तो तारतम महामंत्र के एक चौपाई आपके समक्ष सुना करके मैं मंगलाचरण यहीं पूरा करूँगा। श्री प्राणनाथ जी महाराज तारतम वाणी में क्या कहते हैं? अब लीला हम जाहिर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धरें, पीछे सुख होसी सबन्ना, पसरसी 14 भवन्ना। तारतम वाणी में वो लीला जाहिर कर रहे हैं जिस लीला को आज तक किसी ऋषि मुनि मनीषी महात्मा ने जाहिर नहीं किया था। उस लीला को सुनने से ब्रह्म अंगनाओं को, ब्रह्म आत्माओं को, महान आत्माओं को बड़ा सुखानुभूति, सुख का अनुभव होगा। और वो सुख केवल ब्रह्म सृष्टि या ब्रह्म अनुभव करने वालों तक सीमित रहेगा, ऐसी बात नहीं। वो सुख सब में विस्तार होगा। जो भी सुनेंगे, जो भी पढ़ेंगे, जो भी देखेंगे, उनको भी सुख, उनको भी शांति, उनको भी आनंद, उनको भी मोक्ष का अनुभव करने का मौका मिलेगा। और पसरसी 14 भवन, प्राणनाथ जी कहते हैं ये वाणी धीरे धीरे 14 लोक में फैलेगी। तो देखिए, जैसे हरियाणा का 50 साल हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, मात्र हरियाणा नहीं पंजाब भी मना रहा है, ऐसे ही हम सब मिलकर के महामती प्राणनाथ जी का 400 साल का उत्सव मनाने जा रहे हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। महामती प्राणनाथ जी को इस संसार में आए, संसार में प्रकटे 400 साल पूरे हो रहे हैं। इसलिए महामती प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी, द 4th बर्थ सेंटेनरी ऑफ लॉर्ड प्राणनाथ, महामती प्राणनाथ का चतुर्थ शताब्दी 400वां ये प्रकटन उत्सव हम लोग सब जगह धूमधाम से मनाए। इसकी तैयारी में आज मीटिंग बैठेगी। ऐसे पहले भी हम लोग 2-4 बार बैठ चुके हैं और आज भी हम लोग बैठेंगे और आगे भी हम लोग बैठते रहेंगे। किस प्रकार मनाना, कहाँ मनाना, कैसे मनाना और किस प्रकार प्राणनाथ जी महाराज की पसरसी 14 भवन इस वाणी को साकार करना, इसी संबंध में हम लोग तैयार भी हो रहे हैं। सभी गुरुजन इसमें सक्रिय रूप से भाग लेकर के महामती प्राणनाथ जी के प्रति अपनी श्रद्धा, भावना और प्राणनाथ जी के विचार को प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। ये कार्य भी अब सब मिल करके ही करना है, क्योंकि हरियाणा का 50 साल हमारे प्रणामी सुंदर साध भारत के लगभग 29 प्रांतों में रहते हैं और यूनियन टेरिटरी है ना, वहाँ भी रहते हैं। तो सब जगह कैसे किस रूप में मनाया जाए और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम भी हम लोग तैयारी कर सकें, क्योंकि प्रणामी सुंदर साथ विश्व के 13 देश में रहते हैं। अभी तक मैंने जो गिनती की उससे भी ज़्यादा देश में रहते होंगे, परंतु हमारा संगठन छोटे बड़े रूप में 13 देशों में चल रहा है। वहाँ भी कुछ कुछ सत्संग, कुछ कुछ प्राणनाथ जयंतियाँ या कुछ कुछ कार्यक्रम, तो जन्माष्टमी कुछ कुछ कर रहे हैं सभी। तो 13 देश में हमारे सुंदर साथ रहते हैं और वहाँ पर भी किस रूप में प्राणनाथ जयंती छोटे रूप में, बड़े रूप में कैसे मनाया जा सकता है, ये चिंतनीय विषय है। और आप सब लोग इसमें प्रत्येक सुंदर साथ खड़े होंगे तो ये अवश्य ही सुंदर रूप से मनाया जाएगा और प्राणनाथ जी की वाणी को चरितार्थ किया जाएगा। तो अभी ज़्यादा वाणी चर्चा में समय न लेते हुए, क्योंकि आज हमारे लगभग सभी संत गुरुजन आशीर्वाद देने पधारे हैं, अपने अपने कार्यक्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। शायद कल से स्वामी सदानंद जी महाराज और हम ही रहेंगे यहाँ पे। हो सकता है आसपास के संत लोग और रहें जिनका आशीर्वाद अभी हमें मिलना बाकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कथा
वाणी चर्चा की और भागवत की होगी। तो अभी इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए वाणी चर्चा को मैं विराम दे रहा हूँ। बोलो सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की सर्व सुंदर साथ की जय। महाराज साथ प्रेम रस में डूब चुका है और अब हम सुनने जा रहे हैं आनंदमयी संगीतमयी भागवत, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सभी मिलकर जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। धाम के धने की जय। इशार का जयकारा नहीं है। फिर हरियाणा तक का जोश है ना, 50 साल। कृष्ण के लाल की जय। निजानंद स्वामी की, प्राणनाथ प्यारे की, जय भाई क्यों महारानी की, जय महाराज 77 साल की, जय। तीनों पुरी धाम की जय। जय जय श्री श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधा वर कृष्ण चंद्र जय। अखंड मंडलाकार व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोति वाचालं पंगोलं यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। माधवम। वंदो सतगुरु चरण को करुणनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर देव चंद्र जी नाम। प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी बाह गहे की लाज। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ, मंगल धाम धाम उजास। गुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को गुरु करते आप समान। कीर्तन जाने भृंग को गुरु करते आप समान। कृष्ण लाल की जय। मंच पर विराजित श्री 5 नवतनपुरी धाम से पधारे श्री कृष्ण प्रणामी धर्माचार्य परम पूज्य श्री श्री 108 आचार्य श्री कृष्ण जी महाराज, श्री 5 पद्मावती धाम से पधारे परम पूज्य धर्म गुरु मंगल धाम कालीन पहुँच से पधारे महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य महाराज, बाबा दयाराम साहब करनाल धाम से पधारे महाराज श्री जगतराज जी, जागनी पीठ शक्ति नगर दिल्ली से पधारे महाराज श्री लालदास जी, अन्य समस्त संत महात्मा गुरुजन संगीतज्ञ विदुषी भगिनी से धर्म प्रेमी मातृ शक्ति सज्जन भक्त समुदाय पवित्र आत्माओं महानात्माओं राज श्यामा जी के लाडले सुंदर साथ जी
हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी, प्रणाम जी। श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति हिसार के तत्वधान में ये सप्ताहव्यापी कार्यक्रम श्रीमद्भागवतम वाणी के 108 पारायण, भागवत प्रवचन, वाणी बीतक प्रवचन, संत सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। हमारे हिसार की सुंदर साथ का बहुत ही इच्छा थी बहुत वर्षों से कि एक बार प्रणामी धर्म के समस्त संत गुरुजन आचार्य गादीपति हिसार में पधारे, 108 तारतम वाणी का साप्ताहिक पाठ हो, संत सम्मेलन हो। राज्य के दरबार में आज का दिन निश्चित था। अपन तो क्या क्या सोचते हैं, पर होता वही है जो परमात्मा चाहते हैं। राज जी, फिर हरियाणा को भी 50 साल हो रहे हैं, ऐसा संयोग बन गया। बहुत अच्छा है। लगभग 4-5 महीने से पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। शायद ये भवन तो 1 साल पहले ही बुक कर दिया गया था। हर सप्ताह मीटिंग करना, सब प्रबंध बहुत। आज प्रातः काल से ही बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। राज्य की भव्य शोभा यात्रा, कलश यात्रा, राज्य का भजन कीर्तन करते हुए, जय जयकार करते हुए नगर प्रेम करते हैं पधारे। पूरे शहर में, गलियों में, बाजार में एक ही चर्चा है, इतना विराट शोभा यात्रा प्रथम बार देखा है। बहुत अच्छा लगा। सुन रहा था जगह जगह, क्योंकि मेरी गाड़ी सबसे पीछे चल रही थी और सभी यही थे। बहुत सुंदर है। सभी सेवा समिति के पदाधिकारियों को, हिसार के समस्त सुंदर साथ को लख लख बधाई है, क्योंकि प्रथम दिन ही सफलता का से संत गुरुजनों ने जिसको भी विनती किया, विनती स्वीकार किया और सभी संत गुरुजन पधारे। हिसार के सुंदर साथ की यही जय हार्दिक इच्छा थी। संत गुरु सभी आए। शुरू में सुंदर साथ कुछ कहता था कि गुरु जी तो कुछ बोलते ही नहीं कहीं हिसार के प्रोग्राम के बारे में। चिंता मत कीजिए, समय पर बोला जाएगा। और सिलीगुड़ी से भी लगभग 38 सुंदर साथ आए, पूरी जमात को लेकर आए हैं। और वह 80 साल से बड़ी उम्र की सावित्री माता सबको लेकर के आई है। सावित्री माता को बहुत बहुत बधाई है। अन्य जगह से बहुत सुंदर साथ आए हैं। दिल्ली का पूरा सुंदर साथ आया है। सभी प्रसन्न हैं, आने वाले भी और आयोजनकर्ता भी। और बहुत ही सुंदर विधि विधान के साथ 108 पारायण, सेवा पूजा, नाचते गाते प्रारंभ हुई। अब संत गुरुजन तो अति व्यस्त रहते हैं, और जो इधर विराजमान, इनका तो पूरा भारत में ही है। इनको सभी जगह जाना पड़ेगा। इनको जहाँ बुलाएंगे जाना ही पड़ेगा, चाहे कितने व्यस्त हो सभी को। तो आज यहाँ है तो कल और प्रातः कल कहीं प्रोग्राम है, कल ही इनका सबका प्रोग्राम है। तो हमें दर्शनों से लाभान्वित किया। हमारे पास शब्द नहीं है, धन्यवाद तो क्या कहें। दूसरों को कहा जाता है, सभी तो अपने हैं, सभी अपने हैं। हमारे बुजुर्ग हैं,
हमें आशीर्वाद देने आए। हम सभी हिसार के नहीं, हरियाणा के सुंदर साथ आप सभी का बहुत बहुत आभारी हैं। यूँ तो एक औपचारिकता परंपरा है, आभार प्रचुन गई, और हो सकता हमारे जगत राज्य फिर भी आ जाए। ये तो हमारे यहाँ के हैं, तो ये बाहर के नहीं है, पर ये गुजरात और ये तो सब जगह की ही मर्जी। बहुत खुशी की बात है। आज तो सिर्फ मंगलाचरणी है, विस्तार से तो कल होगा। जैसे महाराष्ट्र ने बतलाया, कल ज़्यादा हम दोनों का ही है। तो भागवत का मंगलाचरण चल रहा है। मंगल करण अमंगलहारी, हर प्रकार से मंगल हो, अमंगल बाधा दूर हो। मंगलाचरण मंगल होगा परमात्मा के नाम से। परमात्मा का नाम क्या है? एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य परमात्मा एक है, विप्रा पंडित जन, ज्ञानी जन उसे अलग अलग नाम से पुकारते। कोई कृष्ण कहता है, कोई राम कहता है, कोई श्याम कहता है, कोई हनुमान कहता है, कोई एक ओंकार वाही गुरु कहता है, कोई सत साहिब कहता है, कोई निराकार कहता है, कोई साकार कहता है, कोई सत साहिब कहता है, कोई धन धन सदगुरु। पर एक नाम ऐसा है जो सर्वमान्य है, वह सच्चिदानंद। सच्चिदानंद परमात्मा की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य परमात्मा परम धाम में है, चित चेतन आत्मा सब में है। ये चेतन आत्मा क्या चाहती है? आनंद चाहती है। सत्य चित आनंद, सुख नहीं चाहती। शरीर मन इंद्रियां सुख चाहते हैं, पर आत्मा सुख नहीं, आत्मा आनंद चाहती है। सुख में और आनंद में अंतर क्या है? बाहर से जो मिल रहा है वह सुख है, अंदर से जो मिलता है वह आनंद है। झूठे सुख को सुख कहा, मान लिया मन मौज, काल चरैया चर रही कुछ मुख में गुलमोज। सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चानंद कहाँ है? जाही के संग बिछुड़िया वाही के संग जाए। हे पवित्र आत्माओं, दिव्य अखंड सनातन परम धाम से बिछुड़े हैं, वहीं सुरता लगा लो। आनंद, सच्चा आनंद, सच्चा सुख, सच्ची शांति वही है। प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं। 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 श्री कृष्ण बिना आनंद 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 नहीं। प्रभु भजन बिना सुख शांति 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 नहीं। श्री राज बिना आराम 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 नहीं। प्रभु
भजन बिना सुख शांति नहीं। प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं। प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं। प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं। श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं। ओ श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं। श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं। श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं। प्रभु भजन बिना सुख शांति 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 नहीं। धनी धाम बिना आराम नहीं। धनी धाम बिना आराम नहीं। घन श्याम बिना विश्राम नहीं। घन श्याम बिना विश्राम नहीं। प्रभु भजन बिना सुख शांति 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 नहीं। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधा कृष्ण चंद्र की जय। प्रवचन की श्रृंखला को अभी विश्राम दे रहे हैं। अभी 7 बजे यहाँ पर श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद 7:30 बजे यह बैठक है जिसमें हम विचार करेंगे सभी संत गुरुजन मिलकर के कि अगले वर्ष से महामती प्राणनाथ जी को प्रकट हुए 400 साल होंगे तो मनाया जाएगा प्रकाश उत्सव। जन्म उत्सव नहीं बोलते, प्रकाश उत्सव बोलते, प्रकट उत्सव। उसके बारे में सभी संत गुरुजन जो आए हैं या पदाधिकारी सभी 4:30 विराजमान होंगे। कल प्रातः यानी रोजाना ठीक 6 बजे मंगल आरती के साथ साथ 108 पारायण का पूजन होगा रोजाना। तो जो सुंदर साथ बाहर से आए हैं वो तो यहीं पर हैं, बाकी हिसार के सब सुंदर साथ पहुंच जाए सुबह 6 बजे। हिसार तो पैदल ही 15 मिनट का है किसी भी कोने से। दिल्ली में ठीक 5:45 बजे पूरा 5000 फुट का मंदिर भर जाता है, पूरे का पूरा। साधारण में मेला उत्सव नहीं, साधारण प्रार्थना में और पूजन के साथ साथ होगा क्या। सभी की इच्छा है कि जैसे दिल्ली में करवाते हो वैसे यहाँ भी करवाना। तो प्रार्थना और सेवा पूजा के माध्यम से राज्य के दर्शन कर सकते हो, बशर्ते आपकी श्रद्धा कितनी। सेवा पूजा मगन होकर के गाओ, नाचते गाते राज्य आपके साथ आपका हाथ पकड़ करके नाचेंगे। जैसे मीरा के साथ कृष्ण नाचता था तो आपके साथ राज्य क्यों नहीं नाचेंगे। जब सूरदास के साथ कृष्ण ताली बजा सकता है तो आपके साथ राज्य ताली क्यों नहीं बजाएंगे। निश्चित बजाएंगे सेवा पूजा के माध्यम से। और कुछ ने तो बताना शुरू कर दिया है कि हाँ हमें अनुभव होता है राज्य हमारे साथ नाच रहे। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी 2-3 महीने हुआ ऐसे करते हुए। झीलना भी करेंगे पृथ्वी में तो ठीक 6 बजने से 5-7 मिनट पहले पहुंच जाना। कोई संसार की बात नहीं करना है, आते ही बोलना शुरू कर देना। प्रातः भयो अब जागो साथ जी धनी जी बुलावन आए रे। ये आते ही बोलना शुरू कर देना। सेवा पूजा किताब से लिखना
पुरानी किताबों में है ये। और फिर हम पहुंच जाएंगे। जितने सदगुरुजन हैं बड़े प्रेम से नाचेंगे, गाएंगे और राज्य के साथ झूलना भी करेंगे और 108 पानी का पूजन करेंगे। ठीक 6 बजे मिलेंगे। अब आरती बोलेंगे और फिर अपना कार्य करेंगे। समय पर सोना, समय पर उठना। बाहर से आए सुंदर साथ अपने सामान की पूरी निगरानी रखना, अपने सामान की खुद ही संभाल रखना, इसका ध्यान रखना। शुभकामना, शुभ भावना। समिति की तरफ से कल 3 बजे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे, भागवत ग्रंथ रचाया, भागवत ग्रंथ रचाया, वेद व्यास उचरे, जय श्री कृष्ण हरे। नारद के कहने से रच रच छंद भरे, स्वामी रच रच छंद भरे, कलयुग पाप को हरणी, कलयुग पाप को हरणी, कार्य सिद्ध करे, जय श्री कृष्ण हरे। ज्ञान वैराग्य सो रहे वृंदावन माही, स्वामी वृंदावन माही। भागवत के सुनने से, भागवत के सुनने से जागृति आए, जय श्री कृष्ण हरे। पापी एक धुंधकारी प्रेत योनि धारे, स्वामी प्रेत योनि धारे। गोकर्ण कथा सुनाई, गोकर्ण कथा सुनाई, हो गए निस्तारे, जय श्री कृष्ण हरे। नृप परीक्षित ने संबिक के गले सरप डाले, स्वामी गले सर्प डाले। श्रृंगी श्राप दिया था, श्राप दिया था, क्रोध करे भारी, जय श्री कृष्ण हरे। राजा परीक्षित भयवश गंगा तट आए, स्वामी गंगा तट आए। सुखदेव कथा सुनाई, सुखदेव कथा सुनाई, मुक्ति फल पावे, जय श्री कृष्ण हरे। 14 साल तक निजानंद जी भागवत श्रवण किए, स्वामी भागवत श्रवण किए। श्री निज नाम को पाया, राधे राधे श्याम को पाया, श्री कृष्ण तरस दिए, जय श्री कृष्ण हरे। कली काल में जो जन भागवत सुन पावे, स्वामी भागवत सुन पाए। सतगुरुदेव कृपा से, सतगुरुदेव कृपा से, परम धाम जावे, श्री कृष्ण हरे। बोलो जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भागवत ग्रंथ रचाया, भागवत ग्रंथ रचाया, वेद व्यास उचरे, जय श्री कृष्ण हरे। कृष्ण कन्हैया लाल की,
श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, आज के आनंद की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। जय जय श्री राधे। श्री राधे। किसी भक्त सुंदर साथ जी का एक चाबी यहाँ पर गिरा हुआ प्राप्त हुआ है। जिस किसी का चाबी हो, महाराज श्री राजदास जी महाराज जी के पास है, ये यहाँ पर है मंच पर। जिसका भी चाबी हो आकर के चाबी ले जा सकते हैं।